हेलो एवरीवन। रीजनिंग के इस क्वेश्चन में पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरा अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ये गिवन क्वेश्चन में ये जो अक्षर समूह है ये पहला अक्षर समूह है, ये अक्षर समूह दूसरा अक्षर समूह है और ये अक्षर समूह तीसरा अक्षर समूह है और ये चौथा अक्षर समूह जो है वो हमने निकालना है। हमें ये बोला गया है कि हमें उस विकल्प का चयन करना है। इन विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प होगा जिसका किंगडम के साथ एक ऐसा रिलेशन होगा जो सेम रिलेशन इसका पहले अक्षर समूह का दूसरे के साथ या दूसरे का पहले के साथ होगा। तो हमें सबसे पहले जो ये अक्षर समूह है पहला दूसरा, इनके बीच के लॉजिक को समझना है कि ये किस आधार पर रखे गए हैं, किस आधार पर बनाए गए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये फास्टर वर्ड के जितने भी लेटर हैं सारे इस जो सेकंड अक्षर समूह है उसमें दिए गए हैं। तो नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, इसको काउंटिंग करके लिख देगा। और यहाँ भी अगर देखोगे तो ए जो है वो सेकंड है, ई फिफ्थ है, एफ फर्स्ट है, आर सिक्स्थ है, एस थर्ड है और टी आपका फोर्थ है। तो जब यहाँ पे सेम लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा कि ये शफल करके लिखे हुए हैं लेटर, तो जो सेकंड वाला लेटर है वो पहले पे आता है, तो यहाँ सेकंड लेटर आई आएगा, लेकिन आई से कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार ये लॉजिक तो हमारा गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप किस लॉजिक के आधार पर किया गया है, आइए देखते हैं। इसमें इसने फास्टर के सभी लेटर्स को दूसरे अक्षर समूह में इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ के आधार पर रखा गया। जिस प्रकार जो लेटर पहले आता है उसको पहले रखा गया है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ए पहले नंबर पर आता है तो ए पहले रखा गया है, और एक अक्षर समूह के अकॉर्डिंग ई जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा। एफ जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में तीसरे पर आता है तो तीसरे पर रखा गया है। उसके बाद आर आता है तो आर रखा गया है। उसके बाद एस आता है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में टी लास्ट में आता है। तो ये हमारा कोड बन गया। सेम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा लेटर जो है वो डी है, उसके बाद हमारा आई आएगा, उसके बाद हमारा जी आएगा, उसके बाद हमारा के आएगा, उसके बाद हमारा एम आएगा, उसके बाद हमारा एन आएगा, उसके बाद हमारा ओ आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा DIGKMNO, जो कि हमारा सी ऑप्शन होगा। थैंक यू।